हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग लव। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ पैंट कटिंग की। जिसको भी पैंट कटिंग करने में कोई दिक्कत आती है तो ये वीडियो देखना, और बहुत अच्छी से इसमें मैं बताऊंगी कि कैसे कटिंग करते हैं, कि क्या निशान हमें चाहिए होते हैं, किस किस मेथड से हम पैंट की कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने फोल्ड किया है, 2 बार इसको फोल्ड किया है, और ये ओपन साइड मेरी तरफ है और वन साइड उस साइड है। तो सबसे पहले हमें ऊपर से कपड़े को इक्वल करना है। जो कपड़ा ऊंचा नीचा होता है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल सीधा कपड़ा करना है। अब हमें क्या चाहिएगा, हमारी जो लेंथ होती है, सबसे पहले हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ है हमारी 34। जो भी आपकी लेंथ है वो आप लेना। ये पैंट मैं पीछे इलास्टिक आगे बेल्ट वाली बना रही हूँ, तो इसमें हमें 34 हमारी जो लेंथ है उससे हमें 1 इंच कम लेना है। तो 1 इंच हम ऊपर साइड में बेल्ट के लिए निकालेंगे और 34 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अब 3 इंच हमें यहाँ फोल्ड करने के लिए लेना है। आप 2.5 इंच ले सकते हैं, मैंने 3 इंच लिया है। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे। बहुत आसानी से पैंट बनती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ आपको 4 मेथड्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने हैं, और पैंट की कटिंग आसानी से हो जाएगी। इसे बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। अब हमें क्या चाहिएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई पैंट की कटिंग करते हैं या प्लाजो की कटिंग करते हैं, जो ये ओपन साइड होती है, यहाँ पर ये कन्नी होती है, इसको हमें हमेशा सिलाई से कटिंग से अलग रखना होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ पर ये सीधा करना है। इस कन्नी को हमें नाप में नहीं लेना है, इस लाइन से अंदर की साइड हमें नाप में लेना है। तो अब हमें फ्रेंड्स क्या लेना है, हमें लेना है हमारी हिप का निशान। तो हमारी हिप है 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंच। 10 इंच में हमें 1.5 प्लस करना है, तो ये हमारे पास आएगा 11.5 इंच। यहाँ पे निशान लगाया। अब हमें हमारी आसन निकालनी है। आसन हम हमारी वेस्ट के हिसाब से निकालेंगे। तो वेस्ट है हमारी 36 इंच। 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंच। अब 9 इंच में हमें 1.5 प्लस करना है, तो हमारा आएगा यहाँ पे 10.5 इंच। 10.5 इंच में हमें 1 इंच माइनस करना है, वो हमारी बेल्ट के लिए। बेल्ट का जो 1 इंच है वो हमें माइनस करना है, तो हमारे पास आएगा ये 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हमें यहाँ निशान लगाना है। अब इसको हमें यहाँ पे एक सीधा बॉक्स बनाना है। ये हमें एक बॉक्स बनाना है। अब यहाँ आगे लेंगे हम 2.5 इंच। यहाँ हमने लेना है ये 2.5 इंच। अगर आपकी हिप साइज़ 40 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3 इंच ले सकते हैं। मैंने 2.5 इंच लिया। 2.5 इंच ही बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे आपने 1.5 इंच की गोलाई देनी है। ये यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है, इसमें गहरी गोलाई नहीं देनी है। यहाँ से ये 1.5 इंच की गोलाई हमें बहुत अच्छी रहती है। इससे हमारी पैंट जो है कंफर्टेबल रहती है, बीच से खिंचती नहीं है। अब ये जो हमने यहाँ पर निशान लगाया, ये हमने हाफ करना है इसका। आप इंच टेप को हाफ कर ले और देखें कितना आया है आपका। ये हमारा आया ये 7 इंच। यहाँ पे ये पूरा हमारा 40 इंच है। तो हमने अब 7 इंच पे नीचे तक सीधा मार्क करना है इस तरह से। ये हमारा सेंटर निकल जाएगा।
जो हमारी पैंट की क्रीज बनती है वो हमारी ये निकल जाएगी। अब इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। यहाँ ऊपर भी हमें ये 7 इंच का निशान लगाना है। ये ऊपर से बॉटम तक हमें सीधा कर देना है। ये हमारी पैंट का सेंटर हो गया। अब हमें यहाँ पे डाट लगानी है। डाट लगेगी हमारी यहाँ पे 4 इंच, यहाँ तक 1-1 इंच की हमें ये डाट लगानी होती है। 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड। तो ये हमारी हो गई डाट इस तरह से यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें लगाना है हमारी बॉटम का निशान। तो तैयार बॉटम हमें चाहिए हमारी 7 इंच। तो अब हमें लगाना है हमारी बॉटम का निशान। तैयार बॉटम हमें चाहिएगी 7 इंच। तो हम 3.5 इस साइड में और 3.5 इस साइड में निशान लगाएंगे। अब जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी सेब पट्टी। सेब पट्टी यहाँ पे रखेंगे और ये हमारी बॉटम है, यहाँ तक हम इसको करेंगे। आप इंच टेप से भी ये निशान लगा सकते हैं, लेकिन शेप पट्टी से बहुत अच्छी शेप आती है इसकी। अब इस शेप पट्टी को हम ऐसे उलटते हुए यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और यहाँ निशान लगाएंगे। अब जो ये हमारा यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है, इस कॉर्नर को हमें कैसे हटाना है, इस शेप पट्टी को ऐसे घुमाते हुए हम यहाँ पर ऊपर की साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम इसे गोलाई दे देंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो भी इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये बॉटम हमें बिल्कुल सीधी नहीं कट करनी है, हमें हल्का सा यहाँ पे तिरछा लेना है इसको। ये पैंट की हमने साइड की कटिंग नहीं करी है, यहाँ की हम ये बैक की जो कटिंग होगी उसके साथ करेंगे। अब देखिए, हम बैक की कटिंग करेंगे। कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे। और ऊपर की साइड यहाँ पर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर ऊपर की साइड इसको हम सीधा कर देंगे यहाँ पर। तो ये बैक पार्ट में हमने ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसे हमने सीधा कर दिया है। अब जो हमारा फ्रंट की जो कटिंग है उसको हम यहाँ पर रखेंगे इस निशान से बिल्कुल मिलाकर इस तरह से। यहाँ पर बिल्कुल सीधा इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसके बिल्कुल सामने हमने इसको बिल्कुल सीधा करके रखा है। अब हमने ऊपर 2.5 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पर और इस निशान को आसन के निशान से मिलाना है यहाँ पे सीधा इस तरह से। यहाँ पे लिया। अब हमें 2.5 इंच बैक पार्ट में लेना है आगे।
इस तरह से, और 1.5 इंच की गोलाई देनी है। यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच की ही गोलाई देनी है, वही खड़ी गोलाई देनी है, गहराई की नहीं देनी है, इस तरह से। और ये जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा 2.5 इंच का पार्ट लिया है, उसको हमने 2.5 इंच लेना है, और यहाँ हमने कॉर्नर पे इसको ऐसे तिरछा करके मिला देना है। ये हमने सिर्फ आसन की साइड से ही उठा हुआ लेना है, जिससे हमारी पैंट बैठते वक्त पीछे से खिंचाव नहीं आता है, बहुत कंफर्टेबल रहती है, खिंचाव नहीं आता है। ये हमने बैक पार्ट में लेना होता है। अब यहाँ पर हम बॉटम में 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और सेब पट्टी से हम यहाँ पे ये शेप लगाएंगे इस तरह से। और बॉटम को हम थोड़ा सा तिरछा ऐसे करेंगे यहाँ से, और 3 इंच हमें ये हमारी बॉटम का निशान लेना है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने हमारी पैंट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो पॉकेट का निशान हमें 2.5 इंच पर लगाना है, और पॉकेट की जो लंबाई है वो होगी 6 इंच यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारी ये डाट लगी थी, यहाँ पे डाट पे हमें यहाँ पे हल्का सा एक कट लगाना है, जिससे हमें डाट में सिलाई लगाते हुए आसानी रहेगी। और यहाँ पॉकेट पर भी हमें हल्का सा इस तरह से कट लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।